जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। एक 87 वर्ष का संत, निर्दोष संत 12 सालों से जेल के अंदर है, लेकिन उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, सरकार ये बापूजी के मामले में ना पूरी तरह से अंधी हो गई है, बहरी हो गई है। जिस प्रकार बापूजी पर अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार न्यायपालिका ध्यान नहीं दे रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही, राजनेता बापूजी के विषय में बोलना नहीं चाहते, हर कोई अपनी आंख बंद करके बैठा है। वो ट्विटर पे तो खुद कहते हैं कि बापूजी को अंदर रखने में, फंसाने में 3 लोगों का हाथ। संत सताए 3 हो जाए, तेज बल और वंश, ऐसे कई रावण पर कंस गए हैं। ना समझो के बाद जब पावर आता है ना तो बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। ये बड़े बड़े राजाओं ने भी किया है, बड़े बड़े शासकों ने किया, और ये कहीं न कहीं मोदी सरकार के द्वारा भी हो रहा है। लालू प्रसाद यादव उन पर आरोप लगा, लेकिन उनको चुनाव प्रचार के लिए पैरोल दी गई है। वो घूम रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं, घर में मौज मस्ती कर रहे हैं बड़े बड़े अपराधियों पर। ये कितना बड़ा अन्याय है। क्या जनता मूर्ख है? जनता को दिखता नहीं कि आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो? आज जिस संत ने पूरे भारत में अब लोगों को जगाने के लिए, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, न अपने स्वास्थ्य की परवाह की, न कुछ परवाह की, और आप उस संत को जेल में डाल दी, तो ये कैसी सरकार है? ये सरकार कैसी है? कोर्ट कैसे? ये तो अन्याय है। ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजों के समय में सारा प्लान बना के रखा जाता था, खाली ड्रामेबाजी होती थी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा कहीं आज तक इतिहास में हुआ नहीं जितना बापूजी के केस में। यहाँ तो सिर्फ लड़की के बयान पर बापूजी पर केस बना है, सिर्फ लड़की के बयान पर नारायण साहब पर केस बना है, उसके अलावा कोई भी प्रमाण नहीं है। और इसकी जांच ऐसी होनी चाहिए कि उस लड़की की भी जांच हो, और ये उसकी लड़की की जो माँ है, उसके पिता हैं, उनकी भी जांच होगी, और नार्को टेस्ट हो, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए हम तो 12 सालों से आपको हाथ जोड़ते हैं, तो अभी भी जोड़ते हैं भैया, आप बापूजी को शीघ्र माधोबाग में करिए, उपचार के लिए करिए, और बापूजी की शीघ्र रिहाई करिए। बापूजी की उम्र 87 साल हो गई। प्रभु नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी आज मैं फिर से आप सबके बीच एक अहम मुद्दा को लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले जो आज हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे आप सबको परिचय कराऊंगा। तो सबसे पहले आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हैं अजीत जी, इनको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। और दूसरे मेहमान जो है हमारे हृदय गुप्ता जी, इनको भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक 87 वर्ष का संत, निर्दोष संत 12 सालों से जेल के अंदर है, लेकिन उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कहने को तो लोग कहते हैं शासन प्रशासन मीडिया, कुछ लोगों का कहना है कि साधक। तो इसी कड़ी को मैं जानने के लिए आज हमारे जो खास मेहमान हैं मैं उनसे जानूंगा, और आप सबको बीच ये खुलासा करूंगा कि आखिर रियल में वाकई में इसके जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले आप अजीत जी मुझे ये बताइए कि संत श्री आसाराम जी बापूजी 56 सालों से देश की सेवा की, जैसा मुझे बताया गया, और आज 12 सालों से जेल के अंदर सजा काट रहे, एक सेशन कोर्ट जो निर्णय दिया उसके ऊपर, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसका जिम्मेदार हम खुद है, हम साधक है, और उसके आगे अगर कहते हैं तो मैं, क्योंकि हर शिष्य बापूजी का जिम्मेदार है। बापूजी के ऊपर जो षड्यंत्र हुआ, षड्यंत्रकारों ने षड्यंत्र किया, बापूजी को फंसाया, जेल में डाला, उन्होंने अपना कार्य किया, लेकिन हमने हमारा कर्तव्य नहीं निभाया। जो शिष्य को करना चाहिए वो हम लोगों ने नहीं किया, ठीक से हम नहीं कर पाए, इसलिए बापूजी इतने सालों से जेल में है। लेकिन आपने कहा कि साधक जिम्मेदार, एक मिनट, आपने कहा कि साधक जिम्मेदार हैं, लेकिन साधक तो ठिकरा फोड़ रहे हैं राजनीतिक दल पे, शासन प्रशासन पे, मीडिया पे। देखिए, सारे साधक नहीं फोड़ रहे, ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ साधक नाराज हैं। क्योंकि नाराज क्यों है? तो कांग्रेस के समय में देश में बहुत ऐसे साधु संतों पर षड्यंत्र हुआ है, और बापूजी जब जेल में गए तभी भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बापूजी जेल के जाने के बाद जो इलेक्शन हुआ 2014 में, उसमें बीजेपी की सरकार आई, और बीजेपी से साधकों को, भक्तों को, सनातनियों को बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि हर भारतीय सनातनी मानता है कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है, और ये पार्टी हमारे देश को सुरक्षा देगी। मतलब हमारा बापूजी के इसमें रिहाई, कुछ रिलीफ मिलेगा, ऐसा आपका मानना था, साधकों का मानना था। हाँ, तो क्या हो गया, 14 में इलेक्शन हो गया, हम सबको बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हमने देखा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बापूजी के विषय में बात तक की नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। और उसके पहले बापूजी के सत्संग में मंच पर ये सभी नेता आते थे, बड़े बड़े नेता आते थे, भाषणबाजी करते थे,
और अपने आप को दिखाते थे। मतलब वही है कि जिन संतों के पास ज्यादा भीड़ होती है उनके सामने जाओ, उधर थोड़ा खड़ा रहो, थोड़ी नम्रता दिखाओ तो लोग वोट देते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां ये सब तो करती है, लेकिन बीजेपी ने जो हमारे साथ धोखा किया वो साधक बड़े नाराज थे। 2019 के इलेक्शन में भी साधक नाराज थे। उस साधक कहते थे हम इनको वोट नहीं देंगे, पर बापूजी का एक वीडियो उस समय वायरल हुआ। बापूजी ने बोला भाई जो देश की रक्षा करने वाले को अगर आप वोट नहीं दोगे तो क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। तो साधकों ने फिर मन बदला और फिर बीजेपी को ही वोट दिया। फिर बीजेपी को और कॉन्फिडेंस हो गया कि ये आशाराम बापू के साधक है, कहीं नहीं जाएंगे, हमको ही वोट देंगे। लेकिन 2024 का जब इलेक्शन आया, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम जुड़े हैं, तो हमने देखा कि साधकों के बीच में दो गुट बन गए। कोई बीजेपी के फेवर में बात करता है, कोई बीजेपी के विरोध में बात करता है। तो कुछ लोग नाराज भी थे और कुछ लोग राजी भी थे। और इलेक्शन का परिणाम आते थे हमने भी देखा, ये लोग 400 बार कह रहे थे, पर इनके ओवर कॉन्फिडेंस था। 400 पार बापूजी के साधक तो खुद देंगे, लेकिन वो इनका अहंकार टूट गया। अच्छा हृदय जी, आप बताइए, आपके नजर में कौन जिम्मेदार, साधक, प्रशासन, मीडिया या कौन? देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम साधक ही जिम्मेदार हैं। जैसे अजीत भाई ने पहले ही बात, देखिए क्या हुआ कि जब इस बापूजी को जैसे कांग्रेस ने जब जेल में डाल दिया और फिर उसके बाद 1 साल के बाद बीजेपी के हाथ में सरकार आई, तो हमने क्या किया, सिर्फ भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, उसमें कांग्रेस पर भरोसा किया। और देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे साधक ऐसे थे कि बापूजी के लिए मरने मारने पर उतारू थे, लेकिन बापूजी का जहां तक कहना था कि कोई कानून हाथ में नहीं लेगा, इसलिए साधक शांत भी थे। लेकिन साधक शांत जरूर थे, लेकिन उस प्रोसीजर को चलाना चाहते थे कि जिससे बापूजी जल्द से जल्द बाहर आ जाए। साधक और सड़क पर उतरना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व थे कि जो पीछे से लगे थे और गुमराह करने में लगे थे। ये कई तरह से गुमराह कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये बापूजी की लीला है और बापूजी आ जाएंगे, बापूजी तो अपनी इच्छा से गए हैं। कोई कह रहा था नहीं, आप तो क्या सरकार से लड़ पाओगे। तो इस तरह से साधक कहीं न कहीं गुमराह हुआ। मैं कहता हूं, अगर साधकों ने, अगर जैसे आज 12 साल बापूजी को जेल के अंदर हो रहे, अगर साधकों ने पूरी तरह से, क्या हुआ देखिए, इन 12 सालों में कभी साल में एक बार रैली हुई, कभी कीर्तन यात्रा निकली, कभी धरना हुआ, तो ये साल में कभी कभार ऐसा हुआ। तो ये क्या हुआ, ये प्रोसीजर लगातार नहीं चला। अगर लगातार चला होता, मैं आपसे बता रहा हूं आपके सामने कि बापूजी को 12 साल तो क्या 12 दिन नहीं लगते। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि 12 साल तो क्या 12 दिन नहीं लगते और बापूजी बाहर आते। लेकिन हम क्या हो गए, आज किए और शांत हुए। इसके बाद क्या हो गया, सरकार पे कोई प्रेशर नहीं बन पाया। हम क्या किए, मतलब एक छोटे से अफसर से लेके, कलेक्टर से लेके और राष्ट्रपति तक साल भर में लेटर देते रहे, प्रार्थना पत्र देते रहे, हम यही देते रहे। हम बड़े शांत स्वभाव हाथ जोड़ते रहे और इसका फायदा उठाया क्या, सरकार ने उठाया। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं दूसरी बात, जैसे भी पार्टियों की बात चली, तो देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस शुरू से ही जो है उसका वोट बैंक उसने माइंड ही रखा है कि वो एक मुस्लिम वोट बैंक रखा और ईसाई वोट बैंक रखा। बाकी के तो हिंदू को सिर्फ वो बरगलाते रहे, मूर्ख बनाते रहे और बेवकूफ बनाते रहे, और इस तरह से वो उनका वोट बैंक। लेकिन बीजेपी का तो वोट बैंक हिंदू था, लेकिन उन्होंने एक हिंदू संत के साथ, जो सरकार आज बीजेपी की बनी है, इसका माहौल बनाने वाला कौन है, इसको भूमि देने वाला कौन है, बापूजी। आप देखेंगे पहले हर जगह कांग्रेस हर जगह साफ हो रही थी, लेकिन बापूजी जब अस्तित्व में आया और बापूजी का जो सत्संग चला है, तो उससे अगर फायदा किसी को हो रहा था तो बीजेपी की पार्टी को हो रहा था। और मुख्य रूप से आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी, आप आपके यूट्यूब चैनल पर उसको सर्च करके बापूजी और मोदी का सत्संग, उसमें साफ मोदी जी कहते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, मेरे सामने की बात है, मैं वहां अहमदाबाद में गया था, उत्तरायण का शिविर हो रहा था, और मोदी जी ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं, मुख्यमंत्री हूं, आज बापूजी जैसे महापुरुष संत के आशीर्वाद से हूं। मैं जब से कुछ नहीं था तब से मैं बापूजी के चरणों में आता रहा। आज सोचिए कि वो व्यक्ति, और बापूजी ने वहां सबके सामने कई बार संकल्प लिया कि मेरा संकल्प है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वही मोदी जी आज प्रधानमंत्री बन गए तो बापूजी को भूल गए। तो लेकिन आज वही व्यक्ति और इस तरह से ऐसा कर रहा है, तो ये बहुत दुख होता है कि कहीं न कहीं ये कंफ्यूज हो गए। तो भैया मेरी तो इनसे भी प्रार्थना है, खास करके मोदी जी से, भाई हमें आपसे हाथ जोड़ने में कुछ शर्म नहीं लगता, क्योंकि हम आपको बड़ा भाई जैसा मानते हैं। बड़ा भाई भले ही थोड़ा सा कहीं किसी के बहकावे में बहक गया है, तो हम इसको कोई बुरा नहीं मानते हैं, हमको कोई शर्म नहीं आती है। तो इसलिए हम तो 12 सालों से आपको हाथ जोड़ते हैं।
तो अभी भी जोड़ते हैं भैया आप बापूजी को शीघ्र माधोबाग में करिए, उपचार के लिए करिए और बापूजी की शीघ्र रिहाई करिए। बापूजी की उम्र 87 साल हो गई प्रभु जी। बड़े दुख और शर्म की बात होती है इतने बुजुर्ग संत को। और कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 60 साल के ऊपर जो भी हैं उन्हें रिहा किया जाए और बापूजी को एक दिन का भी पैरोल नहीं मिला। तो ये कैसी सरकार है? ये सरकार कैसी है? कोर्ट कैसे? ये तो अन्याय है। ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजों के समय में सारा प्लान बना के रखा जाता था, खाली ड्रामेबाजी होती थी और 12 साल तक सिर्फ इतने सालों तक ड्रामेबाजी की गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा कहीं आज तक इतिहास में हुआ नहीं जितना बापूजी के केस में। यहाँ तो अंग्रेजों के भी समय में इस तरह से कानून खींचे नहीं गए कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और फिर लास्ट में ऐसा जजमेंट दे देंगे आजीवन कारावास। ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा एक साजिश लगता है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार भी शामिल लगती है, कोर्ट भी है। तो इसमें बहुत, मैं तो बताऊं, इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच ऐसी होनी चाहिए कि उस लड़की की भी जांच हो और ये उसकी लड़की की जो माँ है, उसके पिता है, उनकी भी जांच होगी और नार्को टेस्ट होगा, तभी ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा अजीत जी, आप मुझे ये बताइए, ये केस को, एंगल को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि न्यायपालिका पे आम जनता का भरोसा रह पाएगा? देखिए, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा उड़ चुका है क्योंकि बापूजी की केस आज जनता को पता नहीं, पर हम साधकों को और लोगों को पता है और एक उसके ऊपर पुस्तक भी आई है। उस पुस्तक में सारी बातें लिखी हुई है। सिर्फ लड़की के बयान पर बापूजी पर केस बना है, सिर्फ लड़की के बयान पर नारायण साहब पर केस बना है, उसके अलावा कोई भी प्रमाण नहीं है। और वो लड़की नाबालिग बताते वो भी नहीं है। और जब बापूजी ने उसको कुटिया पे बुलाया गया, उस लड़की का अपना बयान है कि माता पिता के साथ वो आई थी और माता पिता बाहर बैठे थे। तो मैं पूछता हूँ, लड़की जब अंदर बापूजी के कमरे में थी और 1 घंटा तक बापूजी ने उसके साथ जो भी करने का प्रयास किया, तो क्या उसके माता पिता बाहर गिटार बजा रहे थे? ये मेरी अपनी भाषा में मैं पूछता हूँ। अंदर रूम में अपने बेटे के साथ कुछ हो रहा है और माता पिता को पता नहीं, कैसे हो सकता है? ठीक है, लड़की बाहर आने के बाद कुटिया से बाहर निकल जाती है, वहाँ साधकों से मिलती है, घर जाती है और कुछ दिनों तक माता पिता को बताती ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। ये हो सकता है? नहीं। तो बापूजी का पूरा केस देखा जाए तो पूरा षड्यंत्र पता चलता है। और कुछ नेताओं ने भी ये बात कही है कि 120B जिस पे धारा लगती है उस व्यक्ति की रिहाई नहीं होती और बापूजी पर ये धारा लगा के रखी है। और पॉस्को एक्ट भी बापूजी को फंसाने के लिए ही बनाया गया, क्योंकि बापूजी को फंसाने के लिए बहुत साल पहले से प्रयास चल रहा था। उनके गुरुकुल के 2 बच्चे मारे गए नदी में डुबाकर, उसमें भी बापूजी को क्लीन चिट मिली, लेकिन उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई। ऐसे अनेक प्रयास किए गए। जब संत श्री आश्रम जी बापूजी को फंसाना कठिन हो गया तो उसके लिए एक पॉस्को ऐसा जैसा एक्ट बना दिया और उसके द्वारा बापूजी को फंसाया। अच्छा, मैं एक चीज़ और आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया ने इसमें बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा किया है, पूरी तरह बापूजी के केस को बदनाम, साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की और काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बना के उछाला। अभी बापूजी अगर बरी हो जाते हैं, निर्दोष आ जाते हैं, तो बापूजी का जो भी 12 साल गया इस केस में, साधकों को जो नुकसान हुआ, बापूजी को जो नुकसान हुआ, क्या वो भरपाई मीडिया कर पाएगा? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं आपको। आज ये जितने भी मीडिया है, AP न्यूज, आज तक, जी न्यूज और क्या है वो उसका सैर सोहल का है, तो ये सारे जितने हैं ना, ये सब बिके हुए हैं। इनके बाप जो हैं विदेशी, और ये जैसे कि षड्यंत्र में पूरी तरह से शामिल है। इनको खरीद लिया गया है और इनसे वही बुलवाया जाता है कि जो बोलते हैं वो बुलवाया जाता है कि वही बोलें। आप देखिए, आप एक छोटा सा आप कुछ एडवर्टाइजिंग का आप इनके न्यूज चैनल पे दीजिए, आपसे लाखों करोड़ों रुपया मांगा जाता है। और ये बापूजी के केस को 8 साल 10 साल लगातार 24 घंटा उल्टा सुल्टा घुमा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या गए थे वहां जांच करने गए थे? क्या कैमरा लेके बैठे थे वहां? लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ नहीं दिया, लड़की को कभी खड़ा नहीं किया, लड़की के माँ बाप को खड़ा नहीं, बस बापूजी के विरोध में तरह तरह की कहानियां बनाकर और ये जनता को गुमराह, इनका एक ही मकसद था, जनता को गुमराह करना। और इस सरकार के द्वारा, इनके द्वारा करवाया जा रहा था कि लगातार एक कहावत है कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो झूठ भी सच लगता है। अब सोचिए, 8-10 साल से वही लगातार। और ये कौन है? ये ईसाई मिशनरी के सब वो एजेंट हैं, क्योंकि बापूजी ने धर्मांतरण का विरोध किया था।
धर्मांतरण का विरोध किया था, और उनके पास कोई चारा नहीं था। आज जो इंटरनेशनल दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बापूजी ने उनका विरोध किया था। बापूजी जब सत्संग करते थे तो बापूजी के सत्संग से करोड़ों लोगों ने अपना जीवन बदल दिया। शराब छोड़ा, गुटखा छोड़ा, अश्लीलता छोड़ी, व्यभिचार छोड़ा, कंडोम, ये वो, मतलब क्या है, सब कुछ। अरबों रुपए का लोगों को, इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को नुकसान होगा, जो विदेशी हैं, इनके बाप जो थे, इन्होंने क्या किया, मोदी जी से, सरकार से हाथ मिला लिया, सरकार को भी लेन देन अंदर बाहर किए, और फिर सरकार बस उनके साजिश में आके और ये बापूजी पर इस तरह से आरोप घुमा के बापूजी पर साजिश कर। तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसमें जनता को, भारत की जनता को गुमराह किया गया है, और इस जनता को समझना होगा और साधकों को समझना होगा, और साधकों को निकलना पड़ेगा, साधकों को फिर से तैयार होना पड़ेगा बापूजी को बाहर लाने के लिए, क्योंकि 12 साल बहुत हो चुके हैं। एक अहम सवाल आपने बोला, इंटरनेशनल षड्यंत्र, मल्टीनेशनल कंपनियां का षड्यंत्र। मल्टीनेशनल कंपनियां से बापूजी को क्या नुकसान हो सकता है? बापूजी से मल्टीनेशनल कंपनियों को भी नुकसान हुआ है, राजनेताओं को भी नुकसान हुआ है, पॉलिटिकल पार्टियों को भी नुकसान हुआ, क्योंकि बापूजी जब बोलते हैं तो 167 देशों से अधिक देशों के लोग बापूजी को सुनते हैं। तो बापूजी से जुड़े साधक चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते हैं, विदेशी वस्तुओं को लेने को बापूजी ने मना किया। बापूजी ने यहाँ तक कि कहा कि मॉल में आप खरीदोगे तो एक उसका बड़ा सेट होता है, वो बहुत पैसा कमा लेगा, आप गरीब के दुकान में जाकर खरीदारी करो, वहाँ उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी हो जाएगी। इतनी सोच रखते हैं संत। तो ऐसे संतों से तकलीफ ये होगी ना, जब बापूजी के कहने बाद जब उनके करोड़ों शिष्य व्यसन करना छोड़ देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी को स्वाभाविक है नुकसान हो गया। फिर धर्मांतरण बापूजी ने रोका, तो जो भारत में धर्मांतरण करने आए हैं उन लोगों का भी धंधा चौपट हो गया। तो ऐसे अनेक लोग हैं जिनको बापूजी से तकलीफ हो गया, और राजनेताओं को भी बापूजी जो गलत लोग हैं उनको सुना देते थे, उनको मंच से सुना देते थे। तो बापूजी से बहुत राक्षसों को तकलीफ थी। आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि आजकल मानवता का हनन किया जा रहा है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि एक तरफ सलमान खान जैसे बड़े एक्टर का भी केस था, तो सलमान खान के लिए 2:30 बजे कोर्ट खोल दिया जाता है, लेकिन एक निर्दोष संत जो 87 साल के हैं उनके लिए 12 साल से केस को लटकाया जा रहा है। अगर इस तरह का, बापूजी कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, महान हस्ती है, संत, ब्रह्मज्ञानी संत है आप लोग के कहने के अनुसार, तो बापूजी के केस को सीरियस लेना चाहिए सरकार को। अगर बापूजी के केस को सही तरीके से सरकार अगर न्याय नहीं दिला पा रही है, न्यायपालिका, तो एक नॉर्मल इंसान का जो केस होता है उसको किस तरह हैंडल किया जाता होगा, आप जरा मुझे बताएंगे? नॉर्मल इंसान का केस किस तरह हैंडल किया जाएगा, एक व्यक्ति है, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, वो 20 साल जेल में रहा है और 20 साल के बाद अभी छूटा है, और तब पता चला है कि वो निर्दोष था। और एक ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा, एक संत थे, 12 साल उनको सजा हो गई, 7 साल उन्होंने सजा काटी, और 7 साल के बाद उनको निर्दोष बरी किया गया। तो संतों के साथ ये अन्याय हो रहा है और संत फंस रहे हैं, और कई सालों के बाद जैसे बापूजी भी अभी निर्दोष छूट कर आएंगे, इनके इतने साल जो बर्बाद हो गए, इसका क्या? साधकों का जो नुकसान हो गया, समाज का जो नुकसान हो गया, इसका क्या? ये सरकार की बहुत गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। निर्दोष, अपना हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 100 गुनहगार भले छूट जाए पर उसके साथ एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया, और हमारे यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। देखिए, अजीत भाई ने बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, सरकार ये बापूजी के मामले में ना पूरी तरह से अंधी हो गई, ये बहरी हो गई है। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने अपने मंत्रिमंडल को, जो बापूजी के चरणों में जाके झुककर बैठते थे, बापूजी के आशीर्वचन लेते थे, अपने मंत्रिमंडल में भी सबको, इनकी सरकार बनने के बाद इन्होंने एक नोटिस जारी किया कि कोई भी बापूजी के पास नहीं जाएगा, बापूजी का कोई मुद्दा नहीं उठाएगा। लेकिन एक वीर को मैं मानूंगा, सुब्रमण्यम स्वामी, जो सुब्रमण्यम स्वामी किसी से डरे नहीं और खुलकर आए, और वो बापूजी का समर्थन किया। वो सीधे कहते हैं कि बापूजी का केस बोगस केस है। देखिए, मैं आपकी बात रोकूंगा बीच में। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 21वीं सदी का सबसे अगर बोगस केस है संत आश्रम जी बापू का केस है। लेकिन मैं आपको ये पूछता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी साल में 2 साल में एक बार क्यों बोलते हैं? अब वो तो पता नहीं है, लेकिन ये जो नेता है ना, ये 6 महीने में, साल में एक बार उनको जब काम पड़ता है तब ये बोलते ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये कहता हूँ, मेरा कहना ये है कि कोई तो आया खुलकर, कोई सामने आया, उनकी ही पार्टी का व्यक्ति, वो ट्विटर पे तो खुद कहते हैं कि बापूजी को अंदर रखने में, फंसाने में 3 लोगों का हाथ है। सीधे कहते हैं, एक इटली की सोनिया मैडम,
एक गुजरात के मोदी जी और शाह जी, वो सीधे खुला हम बोलते हैं। ट्विटर पे आप देख लीजिए, ट्विटर पे आप सर्च करिए, वो सारा दिखेगा। दूसरी बात देखिए, ये संतों पर ना मैं तो कहूंगा, ये कहते हैं ना समझो के बाद जब पावर आता है ना तो बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। ये बड़े बड़े राजाओं ने भी किया है, बड़े बड़े शासकों ने किया, और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के द्वारा भी हो रहा है। आज देख लीजिए, लेकिन उसका परिणाम कितना बुरा होता है वो आप जब देखिए। आज ही के समय की मैं बात बताऊं, इस समय के इसी काल की बता रहा हूं कि दक्षिण में इसी तरह से ईसाई धर्मांतरणियों के, ईसाई मिशनरियों के चक्कर में आकर जयललिता सरकार ने और जयेंद्र सरस्वती जी को, शंकराचार्य जी जो थे, दिवाली के दिन फंसाया गया, मतलब बहुत साजिश किया, और दिवाली के दिन उनको उठाकर जेल में डाला गया और 8 साल तक, और इसी तरह से बहुत सारे आरोप लगाए, रेप, जमीन का, ये वो दुनिया भर का आरोप लगाकर उनको 8 साल तक रखा। लेकिन 8 साल के बाद कोर्ट को झक मार कर उन्हें बेगुनाह साबित करके रिहा करना पड़ा, और उन्होंने, कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जिस मीडिया ने इनके विरुद्ध ऐसे गलत ट्रायल चलाए हैं वो लगातार इतने साल उनके पॉजिटिव में ट्रायल चलाए। और देखिए आज उस संत की जय जयकार हो रही है जी। लेकिन जिस जयललिता सरकार ने जयेंद्र सरस्वती को फंसाया, उनके साथ क्या हो जानते हैं? जो उनकी असिस्टेंट थी, कुछ वर्षों के बाद उनको जहर देके मार डाली। किसको? जयललिता को। तो ये आज का आपका परिणाम है मेरे भाई। आप दूर मत जाओ। वो आपका सद्दाम हुसैन अपने आप में बड़ा दबंग बनता था और उसने बहुत लोगों पर अत्याचार भी किए, लेकिन उसके ही देश में उसका क्या हाल हुआ तो मेरे भैया देख लो। आज के शासक देख लो, आंख नहीं खुलती है तो देख लो, कुछ तो डरो मेरे भाई। मैं आपको कल का इतिहास, मैं आज का इतिहास बता रहा हूं। तो भैया अभी भी समय है आपके पास, अभी चेतो और बापूजी को शीघ्र रिहा करो। दूसरी बात, मैं अपने साधकों को संदेश दूंगा कि मेरे साधक भाई बहनों, आप अपने घर से निकलो, और 12 साल बहुत हो गए, और आप निकलो, अपने अंदर उत्साह भरो, आप जागो, औरों को जगाओ, आप धरना प्रदर्शन दो, जगह जगह जाओ। आपके जो भी क्षेत्र में एमएलए हैं, एमपी हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री, आप उनका घेराव करो, उनके सामने धरना करो, लेकिन शांतिपूर्वक आप बैठो और उसे एक ही मांग करो कि बापूजी को उचित उपचार मिले माधव बाग में, और बापूजी की शीघ्र रिहाई हो। झक मार कर आपके बापूजी को, हमारे बापूजी को रिहा करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज किए तो कल बंद। ये लगातार कंटिन्यू चलना चाहिए। महीने भर कम से कम आप पकड़ के चलो कि महीने भर हमको ये धरना प्रदर्शन करना है। अगर उसके बाद आपकी बात नहीं सुनी जाती तो सीधे जेल भरो आंदोलन पूरे भारत में। प्रभु जी सही बात है कि नहीं? ये सही बात है, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव के साथ भी इसी तरह षड्यंत्र हुआ था इंदिरा गांधी के समय में, और उनके साधकों ने जेल भरो आंदोलन किया था, तब उनके संत छोटे थे। जिस प्रकार बापूजी पर अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार न्यायपालिका ध्यान नहीं दे रही, सरकार ध्यान नहीं दे रही, राजनेता बापूजी के विषय में बोलना नहीं चाहते, हर कोई अपनी आंख बंद करके बैठा है, तो ये मुझे भी यही रास्ता अभी ऐसा लग रहा है कि जेल भरो आंदोलन करना चाहिए। और जब तक बापूजी को रिहा नहीं किया जाता, जब तक लड़की की उल्टी इंक्वायरी नहीं होती, नार्को टेस्ट उसका भी हो, जब तक उसका नार्को टेस्ट उसके माता पिता का हो, और माता बापूजी जब तक निर्दोष बरी किए जाए, आश्रम में रहे, और भले केस चलता रहे, पर बापूजी पर अन्याय जो है, देखिए ये कितना बड़ा अत्याचार है कि बहुत सारे अपराधियों पर क्या क्या आरोप लगे हैं, उन पे सिद्ध भी हो चुके हैं। अभी लालू प्रसाद यादव, उन पर आरोप लगा, लेकिन उनको चुनाव प्रचार के लिए पैरोल दी गई है, वो घूम रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं, घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। बड़े बड़े अपराधियों पर ये कितना बड़ा अन्याय है। क्या जनता मूर्ख है? जनता को दिखता नहीं कि आप कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो? आज जिस संत ने पूरे भारत में अब लोगों को जगाने के लिए, उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया, न अपने स्वास्थ्य की परवाह की, न कुछ परवाह की, और आप उस संत को जेल में डाल दिए। ये कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो? 21वीं सदी का तो सबसे बड़ा अन्याय है। इतने बड़े संत को एक खटारा गाड़ी में लाकर ले जाते, हॉस्पिटल ले आते, बहुत बुरी बात है। हम देखते हैं, हम वीडियो देखते हैं, जब बापूजी को हॉस्पिटल ले जाते लाते, तो एकदम खटारा, एकदम गई गुजरी गाड़ी में ले आते हो। अरे भाई थोड़ा तो सोचो, एक महान संत है जिनके 7 करोड़ों भारत के लोग जुड़े हुए, ऐसे संत को आप एक खटारा गाड़ी में ले जाओगे तो उन करोड़ों लोगों पे क्या बीतेगी और उनके दिल से क्या निकलेगा, और आप उनकी हाय कहाँ जाएगी? उनकी तो जो हाय, सरकारों को, न्यायपालिका को, सबको सोचने वाली बात है। संतों पर अन्याय अत्याचार नहीं करे, क्योंकि संतों पर अत्याचार अन्याय होता है तो बड़ा नुकसान होता है। कहते भी हमने सुना है कि संत सताए 3 हो जाए, तेज बल और वंश, ऐसे कई रावण को रोक कंस गए हैं। और तो
देखा दोस्तों, मैंने हर एंगल से बापूजी के केस को लेकर बात किया और इसमें मैं शासन प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम आंखें खोलो। अगर आंखें नहीं खोले तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको। अगर आंखें खोलिए समय से पहले तो आप फिर जीत गए। तो कुल मिलाकर यही कहना चाहता हूँ कि जो संत मतलब 57 सालों से देश की समाज की सेवा कर रहे हैं, वैसे संतों के साथ अत्याचार नहीं कीजिए, वरना आप पछताओगे। आप समझ गए इस बार जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उस इलेक्शन में रिजल्ट क्या आया उससे आपको समझना चाहिए। वो आपके लिए ट्रायल था। शायद अगर उस ट्रायल को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो जल्द से जल्द बापूजी को रिहा कर देंगे। अगर उस ट्रायल को नहीं समझे तो आने वाला दिन में आपके लिए क्या नुकसान होगा उसका जिम्मेदार आप है। जय हिंद, जय भारत। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।